मेरे साथियों ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज लेके आए हैं नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है अर्थिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपको जो है, जैसे कि जुलाई में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है ITI फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का भी है, तो ये जो आपको अभी क्लास दे रहे हैं ये ITI फर्स्ट ईयर के लिए है। बहुत दिनों से आप लोग का क्लास का इंतज़ार था, कुछ व्यस्तता के कारण आप लोग को क्लास नहीं दे पा रहे थे। अब पुनः रेगुलर क्लास दिया जाएगा। आप लोग जो है रेगुलर वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा CBT एग्जाम में, उसी को टॉप ऑफ व्यू से लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थ करने का क्या उद्देश्य है। तो अर्थ करने का क्या उद्देश्य हो सकते हैं बताइए। आप लोग भी जानते हैं अर्थ में क्या प्रदान करता है। कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट जैसे ही हुआ तो क्या होता है कि वहाँ पे धारा का प्रवाह जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, मतलब जो है अतिरिक्त धारा, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ चिंगारी पैदा होगा, आग लगेगा। इसीलिए उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। और अर्थिंग के माध्यम से क्या होता है कि कहीं चिंगारी पैदा नहीं होती है, आग नहीं लगती है, हम सेफ्टी प्रदान हो जाता है, मतलब हम वहाँ बच जाते हैं नुकसान से। तो इसलिए अर्थ करना जरूरी है। इसमें और ए ऑप्शन क्या कर रहा है कि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। बी ऑप्शन क्या है, भूमि को संभवतः उच्च प्रतिरोध प्रदान करना। सी ऑप्शन क्या है, धनात्मक ऋणात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रवाह प्रदान करना। डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब विद्युत उपकरण क्या, कोई विद्युत मशीन है, उसका जो अर्थिंग करने का क्या मतलब हमको उद्देश्य हो सकता है। तो अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना, लाइन धारा स्थिरांक को बनाए रखना। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज स्थिरांक को बनाए रखना। डी ऑप्शन क्या है, उपरोक्त की आयु को, उपकरणों की आयु को बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमको मशीन है उसमें जैसे ही लगाएंगे, हम सेफ्टी के लिए लगाएंगे कि अतिरिक्त धारा क्या होता है कि उससे हमको बचना है, तो अर्थिंग का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध। जब हमारा शरीर जो है जल से भीग गया रहता है तो उस समय में हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध तो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही शरीर गीला रहेगा तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से ज़्यादा तेज़ी में भागेगा। तो उसमें प्रतिरोध कितना होता है, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, 100 किलो ओम से 600 किलो ओम के बीच। बी ऑप्शन क्या कर रहा है कि 1 किलो ओम। सी ऑप्शन क्या है, 0.4 ओम से 0.6 किलो ओम के बीच। डी ऑप्शन क्या है, 0.1 किलो ओम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है कि जब हमारे शरीर पानी से भीगा रहता है तो उसका प्रतिरोध उस समय में होता है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धचालकों द्वारा खाली स्थान को पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। तो क्या क्या आता है, लीकेज धारा, ओवरलोड धारा, लीकेज वोल्टेज। डी ऑप्शन क्या है, ओवरलोड वोल्टेज। तो अर्धचालकों में हम क्या करते हैं, अर्धचालकों में लीकेज वोल्टेज को हम प्रेषित करते हैं। किसके करते हैं, लीकेज वोल्टेज। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर में किसी विद्युतीय उपकरण क्या कर रहा है कि किसी विद्युतीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। तो बताइए कि हम बॉडी को अर्थ क्यों करते हैं। बॉडी को अर्थ इसलिए करते हैं कि ओवरलोड प्रभाव को समाप्त करने के लिए, वोल्टेज घटाव बढ़ाव को सीमित करने के लिए। सी ऑप्शन क्या है, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। डी ऑप्शन क्या है, मशीन को सप्लाई प्रदान करने के लिए। तो मान लीजिए बॉडी से अर्थ करेंगे तो हमको क्या होगा, उससे हम बचेंगे किससे बताइए, विद्युत झटका से संभावना को हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे ही उसका बॉडी से अर्थ नहीं रहेगा तो अगर करंट पैदा हो, कहीं शॉर्ट सर्किट, मतलब अगर कहीं शॉर्ट हो गया, तार कट गया तो बॉडी में करंट आ जाएगा। अगर अर्थ क्या रहेगा तो हमको झटका नहीं लगेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको हम अगर बॉडी से अर्थ करेंगे तो हम विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी का वैद्युतिक विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल माना जाता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है, वैद्युतिक विभव, मतलब जो अगर मान लीजिए कि हमको पृथ्वी का अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल माना जाए तो क्या कितना होगा, निम्न होगा, उच्च होगा, शून्य होगा, नियत होगा। तो इसमें विद्युत विभव जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। किसका, पृथ्वी का। इसका विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि नम भूमि मोस्ट अर्थ का प्रतिरोध। मोस्ट मतलब क्या होता है, वो वहाँ पे नमी हो, मतलब जहाँ पे पानी हो, का प्रतिरोध सामान्यतः होता है। कितना होता है, 3500 ओम पर सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या है, 2700 ओम पर सेंटीमीटर। सी ऑप्शन क्या है,
2500 ओम पर सेंटीमीटर। डी ऑप्शन क्या है 3000 ओम पर सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3000 ओम पर सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रभाव खतरनाक हो सकता है? तो 50 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर सामान्य शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा की बात हो रही है तो हमको मतलब जो है इसमें लिमिटेशन है 50 से एबव जैसे ही होगा तो उसमें क्या हो जाएगा हमको मतलब शरीर को नुकसान पहुंचेगा, खतरनाक हो सकता है, मतलब शरीर वहाँ जल जाएगा, ज़्यादा हमको जो है घातक पहुंच जाएगा, मतलब ज़्यादा हमको शरीर को नुकसान पहुंचा देगा, करंट की झटका ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए 50 मिली एम्पियर से कम है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें झंझनाहट थोड़ा बहुत आता है, लेकिन 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा ही जैसा जिससे झटका का महसूस ज़्यादा होगा, आपको वहाँ पे त्वचा जल सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? ए ऑप्शन क्या है न्यूनतम धारा, बी क्या है विद्युत धारा, सी क्या है लीकेज धारा, डी ऑप्शन क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लीकेज धारा। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसका कारण कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? तो लीकेज धारा क्या होता है पृथ्वी में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। तो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए? 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भवनों मतलब क्या है घरों में, मकानों में, भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु तार का प्रयोग करना चाहिए? तो कौन सी धातु तार का प्रयोग करेंगे हम लोग? एल्युमिनियम का, तांबा का, पित्तल का, टीन का। तो बताइए इसमें सबसे अच्छा बेस्ट जो है अर्थ के लिए कौन सा तार माना जाएगा? तो तांबा जो है बेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार खाली स्थान से कम नहीं है, क्या नहीं है? तो ए ऑप्शन क्या है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन क्या है 4.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। सातत्य चालक का न्यूनतम आकार मतलब क्या उसका व्यास, तो मतलब 2.5 mm का जैसे तार होता है ना, तो ये हो गया 2.5 mm मतलब मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए एल्युमिनियम का, ठीक है, तब जाकर वो अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी परिपथ में 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सातत्य चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है? तो ए ऑप्शन क्या है 1.0 mm स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन क्या है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन क्या है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका बी और सी दोनों क्या है सेम है ना, 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉपर तार की बात हो रही ना, तो इसका 1.0 mm स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो प्लेट अर्थिंग के में जो है न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? ये ऑप्शन क्या है 12.5 मतलब 12.5 गुने 12.5 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन क्या है 22.5 मतलब 22.5 गुने 22.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन क्या है 32.5 गुने 32.5 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन क्या है 60 गुने 60 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 गुने 60 सेंटीमीटर। मतलब क्या इसका लंबाई और चौड़ाई, मतलब नहीं कहता है कि 60/60, तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो है 60/60 में होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु प्लेट पाइप या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह पर संपर्कित है खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ तार कहलाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, अर्थ सातत्य चालक कहलाता है, अर्थ टर्मिनल कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आईएसआई के अनुसार पाइप अर्थिंग के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतः व्यास का न्यूनतम आकार खाली स्थान है। तो आईएसआई की बात हो रही है।
ISI क्या है? एक मार्का है, जिसे नहीं कहते कि ये ISI मार्का से सर्टिफाइड है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? कोई संस्था। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क्स, इसमें जो मार्क लगाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, इसके अनुसार जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के अंतर व्यास का न्यूनतम आकार कितने होनी चाहिए? 19 mm, 25 mm, 32 mm, और यहाँ पे क्या है? डी ऑप्शन 38 mm। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 mm। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीआई पाइप के लिए भूसंपर्कन आवश्यक है। जीआई मतलब क्या? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप के लिए भूसंपर्कन आवश्यक है। क्या है? तारों के इंसुलेशन की क्षति को रोकने के लिए, सी ऑप्शन क्या है? सुरक्षित धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। डी ऑप्शन क्या है? लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ISI संहिता के अनुसार ISI का फुल फॉर्म तो बताए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा। ISI का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। संहिता के अनुसार कॉपर अर्थ प्लेट की न्यूनतम विमाएँ होती है, कितनी होती है? 60 × 30 सेंटीमीटर × 6.38 मीटर। बी ऑप्शन क्या है? 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.38 मीटर। फिर सी ऑप्शन क्या है? 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर। डी ऑप्शन क्या है? 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3.18 मीटर, मतलब सी ऑप्शन सही है। इसका हो गया 60 लंबाई, 60 चौड़ाई और ऊंचाई कितना? 3.18 मीटर्स, मतलब इसका लंबाई और चौड़ाई नहीं कहते कि 60/60 का है, और इसमें जो है अगर हाइट की बात हो तो 3.18 मीटर्स। ठीक है, इतना ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म आ गई ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB का फुल फॉर्म अगर पूछे तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर निम्न में से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करता है? तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है किसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है? तो विद्युत वायरिंग की अतिभार धारा से सुरक्षा। बी ऑप्शन क्या है? विद्युत वायरिंग की लघु परिपथ दोष से सुरक्षा। सी ऑप्शन क्या है? विद्युत वायरिंग की रिसीव या लीकेज धारा से सुरक्षा। डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत वायरिंग की रिसाव या लीकेज धारा से सुरक्षा। अर्थ का तो हमेशा ये देखिए, जहाँ भी लीकेज की बात आवे, रिसाव की बात आवे, तो वहाँ पे अर्थ का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार तांबे का खाली स्थान, तांबे का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए तांबे का तार प्रयुक्त होता है, उसका न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन क्या है? 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन क्या है? 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन क्या है? 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन क्या है? 3.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, 2.0 mm। अगर मान लीजिए कि यहाँ तांबे नहीं एल्युमिनियम की बात करें तो वहाँ पे 2.5 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस युक्ति के लिए दोहरी अर्थिंग आवश्यक है? तो दोहरी अर्थिंग कहाँ पे हम लोग लगाते हैं? मोटर में, जनरेटर में, मतलब जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, ये सभी में। तो बताइए दोहरी अर्थिंग की आवश्यकता हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? ये सभी में, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सभी में क्या है? दोहरी अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? अर्थ इलेक्ट्रोड्स के आकार को कम करके। बी ऑप्शन अर्थ इलेक्ट्रोड्स के आकार को बढ़ा करके। सी ऑप्शन क्या है? समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डाल करके। डी ऑप्शन क्या है? कई अर्थ इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके। तो हम तो मान लीजिए कि कहीं देखते हैं ना कि गड्ढा में जैसे अर्थ जहाँ पे होता है वहाँ पे कहते हैं कि पानी डालते रहो या फिर नमक डालो, चारकोल डालो। तो यहाँ पे क्या है? समय समय भूमि के गड्ढे में पानी डाल करके हम लोग क्या करते हैं? अर्थ इलेक्ट्रोड के जो प्रतिरोध को स्वीकार मान तक लाते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय विद्युत नियमानुसार कितने भार लोड से ऊपर के लिए भवन में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य है? तो 1 किलोवाट, 31 किलोवाट, फिर क्या है यहाँ पे 5 किलोवाट। डी ऑप्शन क्या है? 10 किलोवाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोवाट। सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाले तार या केबल्स है। तो घरेलू लाइन में जो है हम लोग घरेलू वायरिंग में अर्थिंग लाइन के हेतु आजकल प्रयोग किए जाने वाले तार या केबल्स कौन से हैं, 14 SWG नंगा GI तार। तो SWG की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड वायर गेज नंगा GI मतलब क्या, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार की बात हो रही है। बी ऑप्शन क्या है, 14 SWG PVC कॉपर केबल्स। यहाँ पे देखिए 14 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज, PVC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड कॉपर केबल्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक ना। सी ऑप्शन क्या है, कोई भी चालक केबल्स। डी ऑप्शन क्या है, 30 SWD एल्युमिनियम तार। तो SWD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर डायमेंशन या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एल्युमिनियम तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SWG मतलब क्या है कि 14 SWG के PVC कॉपर केबल। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ने से अर्थिंग प्रतिरोध बढ़ जाता है, नहीं ये गलत बात है। बी ऑप्शन क्या है, लेड शीथ्ड केबल के धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ से संयोजित किया जाता है, ये सही है। अर्थ इलेक्ट्रोड को जंग से बचा कर रखने के लिए प्रतिरोध का मान कम होता है, ये सही है। डी ऑप्शन क्या है, अर्थ की स्थापना मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसमें से गलत कौन है, ए ऑप्शन सही है। प्लेट का अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अर्थिंग का प्रतिरोध घटेगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, IE इंडियन इलेक्ट्रिकल, IE रूल्स होता है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स। तो इसके अनुसार IE नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर खाली स्थान उचित रूप से प्रदान करना होगा, वे बनाए रखना होगा। तो क्या बनाए, फेज टर्मिनल, न्यूट्रल टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल, जीवित टर्मिनल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ टर्मिनल हमेशा हमको IE रूल्स के अनुसार जो बताते हैं कि आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर अर्थ टर्मिनल उचित रूप से प्रदान करना होगा एवं बनाए रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फिर ISI की बात हो रही है। ISI संहिता अनुसार भू संपर्कन अर्थेड के लिए किस रंग का तार की अनुशंसा होती है। ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क, तो ISI मार्का होता है। तो इसमें हम लोग को जो है सही चुनाव अर्थ के लिए कौन सी तार का कलर का करते हैं, लाल कलर, हरा होता है, काला होता है, नीला होता है। तो बताइए अर्थ के लिए हम लोग कौन सा तार का प्रयोग करते हैं, हमेशा आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थ चालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या खाली स्थान में होती है, तो कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। तो अर्थ इलेक्ट्रोडों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की न्यूनतम दूरी खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोड की लंबाई से 1 गुना कम नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, आगे है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 3 गुना, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 4 गुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड की लंबाई के 2 गुना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेशन का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, अर्थ टेस्टर का प्रयोग अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें उत्पादित DC को धारा अल्टरनेटर द्वारा AC में बदला जाता है। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए AC सप्लाई वोल्टेज का उपयोग करने का कारण खाली स्थान है। क्या कारण हो सकते हैं, AC प्रतिरोध का DC प्रतिरोध से अधिक होना। बी ऑप्शन क्या है, वैद्युतिक अपघटन के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना। सी ऑप्शन क्या है, AC तरंग रूप पल्स सेटिंग होना। डी ऑप्शन क्या है, AC में ज्या तरंग होना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत अपघटन के विद्युत वाहक बल के कारण त्रुटि कम होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए ये सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब हम शेयर करेंगे।
और इस क्लास को आप लोग को तभी पसंद आएगा और तभी अच्छा लगेगा जब आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग आधा देखते हैं छोड़ देते हैं तो क्लास आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों को बताइए। और ये आप लोग को एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।